नाजरीन, आपने मोसाद की बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी, बड़ी बड़ी कार्रवाइयां सुनी होंगी। आज हम आपको ईरान की कुछ ऐसी कार्रवाई बताएंगे जिन्होंने तुर्की के अंदर घुसकर, जी हां, तुर्की के अंदर घुसकर कार्रवाई की है और एक बहुत बड़े दहशतगर्द को पकड़ लिया है। नाजरीन, उस दहशतगर्द का नाम हबीब चाब था, जिसने सितंबर 2018 के अंदर ईरान की फौज की परेड के अंदर धमाके करवाए। धमाका करवाने के बाद इस शख्स ने खुद कबूलनामा किया कि ये धमाके ईरान की फौज पर मैंने खुद करवाए हैं और इसकी जिम्मेदारी भी मैं खुद लेता हूं। उसी बीच जवाद जरीफ, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस शख्स का नाम लेकर कहा था कि इन हमलों के पीछे हबीब चाब है। आज वो हबीब चाब, ईरान की इंटेलिजेंस ने उसको दबोच लिया है और वो पकड़ा भी तुर्की से गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि कुछ 2-3 रोज से तुर्की और ईरान के मामलात खराब हो रहे हैं। ये मामला सामने आने के बाद तुर्की और ईरान के मामलात मजीद कशीदा हो सकते हैं। किस तरह ईरान की इंटेलिजेंस ने एक फिल्मी अंदाज में दुनिया के दहशतगर्द को पकड़कर अपने मुल्क ट्रांसफर किया, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि सितंबर 2018 के अंदर ईरान की एक परेड जारी थी। ये फौजी परेड थी। उसके ऊपर अचानक एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके के अंदर तकरीबन 52 से ज्यादा ईरान के फौजी शहीद हो जाते हैं और इस धमाके की जिम्मेदारी एक शख्स जिसका नाम हबीब जाब था, उसने कबूल की थी। ये बेसिकली एक सेपरेटिस्ट है, अलहदा पसंद शख्स है जो अरसा दराज से स्वीडन के अंदर रह रहा था। ईरान 2018 से ही इस शख्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था कि ये शख्स स्वीडन से ईरान की तरफ आ जाए। लेकिन ईरान ने हिम्मत नहीं हारी। ईरान की इंटेलिजेंस की एक खातून थी जिसका नाम साबरीन था। वो साबरीन लड़की तुर्की के अंदर थी। उसने इस शख्स के साथ राब्ता किया और इस शख्स हबीब जाब को पैसों की जरूरत थी। इस औरत साबरीन ने कहा कि मैं तुझे 1 लाख यूरो का लोन दूंगा, आप मेरे साथ आकर मिलो। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि ये लड़की ईरान की इंटेलिजेंस के लिए काम करती थी। इसने हबीब जाब को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ड्रामाई अंदाज से तुर्की के शहर इस्तांबुल के ऊपर बुलाया। ये साबरीन अपने दीगर साथियों के साथ एक पेट्रोल पंप के ऊपर मौजूद थी। जैसे ही ये शख्स हबीब चाब उस पेट्रोल पंप के ऊपर आया तो साबरीन और उसके दीगर इंटेलिजेंस के लोगों ने इस शख्स को दबोच लिया। इसको ठीक ठाक शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद इसको बेहोश किया, बांधा, अपने ट्रक में लादा और लादने के बाद चुपचाप बगैर तुर्की को बताए ही ईरान ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स बड़े ड्रामाई अंदाज से स्वीडन से आता है इस्तांबुल और इस्तांबुल के अंदर से ईरानी इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करके इसको ईरान के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। अब होना इसका ये है कि इस शख्स को अगले 1 माह के अंदर फांसी हो जानी है। लेकिन आपको ये बता दें कि तुर्की ने खुद इस बात का इंकशाफ किया है कि ईरान ने इस्तांबुल के अंदर घुसकर कार्रवाई की है। कम से कम तुर्की को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। तुर्की की हुकूमत को बताना चाहिए था कि ईरान ये कार्रवाई करने वाला है। तुर्की के आला हुकाम ने यह भी कहा है कि ईरान ने हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच की है, हमारी सॉवरेनिटी को तोड़कर ईरान की इंटेलिजेंस ने कार्रवाई की है। क्योंकि ये शहरी हबीब चाब स्वीडन के अंदर रह रहा था। अब स्वीडन की गवर्नमेंट और स्वीडन के अलावा दीगर यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी ईरान के ऊपर दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस शख्स ने किया ही क्या था जिसकी वजह से ईरान ने इसको तुर्की बुलाकर और तुर्की से गिरफ्तार करके ईरान ट्रांसफर किया है। हालांकि ये शख्स 2018 के अंदर खुद कबूल कर चुका है कि उसने ईरान के फौजियों के ऊपर धमाके करवाए हैं।